एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और साथ साथ आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया है। नहीं करा है तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे फेस्टिवल्स निकल गए हैं, सब बीत गए हैं। अब हमारा नवंबर भी जो है आधे में आने को हो गया है। दिसंबर में छुट्टियां पड़ जाएंगी सर्दियों की, है ना। फिर आपका कुछ ही दिन बीतेंगे, आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई उसके बाद क्या होगा, फिर क्या करोगे। पढ़ना पड़ेगा फिर भी, तो बेटर है उस पढ़ाई को टफ उस टाइम बना लोगे तो उससे अच्छा है कि अभी पढ़ना शुरू कर दो, तो इजी हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक है, अब इस पढ़ाई के लिए ना मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, जिनमें से कुछ बच्चों के मैसेज थे कि मैम जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वो सोच के ही मतलब हमको डर लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो प्लीज़ ऐसी कुछ टिप्स दो आप हमको, ऐसी कुछ चीज़ें बताओ जो वहाँ जाके वो गलतियाँ ना करें हम, और हमारे जो मार्क्स है ना वो ना कटें। क्योंकि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपने दिमाग में रखते हैं, है ना, और उनसे हम नंबर अच्छे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ना उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी ना इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे बहुत काम में आ जाती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो यही वो 5 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली चीज़ से कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हो तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें क्या होता है। क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ होता है भाई जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये लिखा हुआ होता है और टाइम भी मेंशन होता है। तो ये जो 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर से 15 मिनट जो है आपके इसी को देने हैं। ठीक है, या जहाँ पे 3 घंटा लिखा हुआ है किसी के में, तो उसमें से आपको 15 मिनट देने हैं। ठीक है, और पेपर तो देखो पहले इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप इनको पढ़ लो। हमेशा पेपर 15 मिनट पहले दिया जाता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, कि आप इनको पढ़ लो और जो गलतियां होने वाली होंगी वो ना करो। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो पहली चीज़ होता है पेपर को पूरा पढ़ो। भाई जो पेपर मिला है आपको 15 मिनट पहले, तो शुरू करने से पहले एक बार पूरा पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। पेपर पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद कितने लॉन्ग हैं, कितने शॉर्ट है और कितने एमसीक्यूज हैं, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो भाई कि अच्छा 15 एमसीक्यूज हैं, यानी कि अगर मैं 15 पहले कर लूँगा तो अगर 15 आपको आते हैं बढ़िया तरीके से, 15 में से 10 भी आते हैं तो बढ़िया है, कर लो पहले। ठीक है, फिर कहाँ से पेपर शुरू करना है। जब क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लोगे तो आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन आपको शुरू कहाँ से करना है, ये आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो भाई ये समझो कि कहाँ से शुरू करना है। अगर आपको लगता है डी सेक्शन ज़्यादा ईजी है तो डी से उठाओ, लगता है बी ईजी है तो बी उठाओ, लेकिन पूरा सेक्शन करो। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन ए से, एक डी से, फिर एक सी से, फिर एक बी से, ऐसा नहीं करना है। पूरा एक सेक्शन पहले निपटा दो। फिर आता है कितने वर्ड्स में लिखना है। अब हर क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ होता है भाई, जहाँ पे आपके क्वेश्चन मतलब आपका जो सेक्शन शुरू हो रहा है वहाँ पे भी लिखा हुआ होता है। इवन जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी होती है वहाँ पे भी लिखा होता है कि ये वाला सेक्शन आपको इतने शब्दों में खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद कितने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमें और करके भी दिए हुए होते हैं कि और करके लिखा हुआ होता है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं, कितने और में आ गए हैं, यानी अथवा जो होता है। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर हमारे पास आता है भाई प्रश्न संख्या सही डालें। जब भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, चाहे सेक्शन ए है, बी है, सी है या डी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेक्शन नंबर सबसे पहले आप वहां पे फिल करो कि अगर आप लिखोगे कि मैं सेक्शन बी पहले कर रही हूं अगर, तो सेक्शन बी डाला। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन बी डाल दिया। सेक्शन बी डालने के बाद मैंने कहा चलो क्वेश्चन 1 मुझे आता है, मैंने कर लिया। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन खत्म, 2 लाइंस खींच दो, क्वेश्चन खत्म, आंसर 1 यहाँ पे खत्म हुआ, 2 लाइंस खींच दी। क्वेश्चन 2 आंसर 2 खत्म हुआ, 2 लाइन खींच दी। मतलब पार्टीशन कर दिया ताकि जो एग्जामिनर है ना उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि वाओ इसने तो बहुत अच्छे से लिखा है सब कुछ, मतलब एकदम कहते हैं ना एकदम बढ़िया तरीके से, चमकने वाला तरीका। ठीक है, और अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आप क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन 1 है अगर सेक्शन ए कर रहे हो, अगर सपोज करो एमसीक्यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, डी कर रहे हो,
ये नहीं लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन करके 10 तक पहुंचा दो। इस तरीके से बढ़िया तरीके से आपको करना है बिल्कुल, लेकिन मेंशन करना है। और ये डिसाइड कर लो पहले लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, एमसीक्यूज करना है, ये क्या करना है ये डिसाइड कर लो। पर एक सेक्शन एक ही बार में निपटाना है, खिचड़ी नहीं पकानी है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आता है पहले उसको सॉल्व करो, बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है ना, कि आपने कहा कि मेरे को सेक्शन बी है, सपोज सेक्शन बी में मुझे 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। सेक्शन बी डाला, अरे यार इसमें तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। इन 4 क्वेश्चन में से मेरे को चौथा वाला पहले आता है, कोई बात नहीं, चौथा पहले कर लो, क्या दिक्कत है। अच्छा चौथा लिखते लिखते अरे तीसरा भी समझ में आ गया मुझे, तीसरे के बाद अब पहला समझ में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं ना, मैं पहला कर लूंगी फिर दूसरा कर दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर जो आ रहा है पहले उसी को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करने से आपका टाइम बचेगा। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद एक एक मिनट, वो जो एक एक मिनट होता है ना, आपको तब पता चलता है जब वो बीत रहा होता है कि उसकी कीमत क्या है। अभी तो आप लोग हंसी मजाक में, चैटिंग में ऐसे ही बर्बाद कर देते हो, और जब यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में ये सब करोगे ना तो आपको लगेगा कि हे भगवान ये समय रुक क्यों नहीं रहा है, ऐसे सोचोगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है वो पहले कर डालो, समय बर्बाद मत करो कि अरे सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मत सोचो, कर डालो बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ज्यादा कट ना लगाएं। अब आपको राइट लिखना था ऐसा, है ना, आपने लिख कैसे दिया, ऐसा, आपने कहा यार तो मैंने गलती कर दी। अब बच्चे क्या करेंगे, हाँ काटना कैसे है आपको, एक लाइन से काट दो या 2 लाइन से, पर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें तो खिचड़ी पकानी है, खचर 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 खचर, खिचड़ी पक गई। अब एग्जामिनर भी देखेगा, है ना। अगर एक बात सुनो, अगर एक ये राइट ये लिखा है और एक राइट ये लिखा है, देखो, अब खुद सोचो दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है कट करा हुआ। अगर आप भी किसी की कॉपी देखोगे तो आपको भी ऐसे ही अच्छा लगेगा कि हाँ एकदम नीट एंड क्लीन लिखा है, मोतियों जैसा चमकना चाहिए लिखा हुआ, ये आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो बेटर है ये करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो, उन क्वेश्चंस में डायग्राम्स हैं तो डायग्राम बनाओ, ठीक है, और उसको लेबल भी करो, यानी कि उसके नाम लिखो, जरूर करो, ठीक है। अब अगर आप मैथ और फिजिक्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे फॉर्मूले लगते हैं, इनके नंबर होते हैं, जैसे बायोलॉजी में डायग्राम के नंबर होते हैं, मैथ्स में और आपकी फिजिक्स में फॉर्मूलेज लगते हैं, इनके मार्क्स होते हैं, स्टेप बाय करेक्शन होता है, और हर एक स्टेप के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। जैसे हर एक जो है डायग्राम में जो भी आप नाम वाम लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उनके मार्क्स होते हैं। यहाँ भी स्टेप बाय करेक्शन होता है कि हर एक एक स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो रिएक्शन जरूर लिखें, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। अगर नहीं पता अंदर क्या है कोई बात नहीं, लेकिन लिखो लिखो बनाओ, एटलीस्ट कॉपी खाली मत छोड़ो, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, लिखनी है आपको, क्योंकि हो सकता है आपको थ्योरी समझ में ना आ रही हो, कोई बात नहीं, अगर आप डायग्राम बना दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, रिएक्शन लिख दोगे, तो एग्जामिनर को मालूम है कि अच्छा बच्चे ने ये लिखा है, इसका मतलब इसे आता है समझ में। हो सकता है वो लिख ना पाया हो, एक्सप्लेन ना कर पाया हो, या टाइम ना मिला हो, ठीक है। तो आपको ये चीजें मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, इनको करना है आपको, करेक्ट है बिल्कुल। चलो बढ़िया। इसके बाद ये तो वो चीजें हैं जो आपको खासकर दिमाग में रखनी है, ये 5 चीजें। इसके बाद हम छोटी छोटी कुछ टिप्स की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कौन सी है वो टिप्स, चलो देखते हैं। कि वॉच, घड़ी पहन के जरूर जाओ, ठीक है, सिंपल घड़ी पहन के जाओ, है ना, क्योंकि आजकल इतनी सारी घड़ियां आने लगी हैं, कैलकुलेटर वाली घड़ियां भी आती हैं, तो वो आपको पहले ही निकलवा देंगे बाहर एग्जामिनेशन हॉल के, तो फालतू कोई और ले गया उठा के तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर कोई न्यू पेन मत लो भाई, जो पेन यूज कर रहे हो, ठीक है, ले लो, और अगर न्यू पेन लेके भी जा रहे हो तो अच्छे से उसको चला लो, देख लो कि बीच में रुक ना जाए। प्लस यहां पर एक्स्ट्रा पेन जरूर रखो, ठीक है, ब्लू प्लस ब्लैक,
ठीक है, जरूर रखो एक्स्ट्रा पेन, ब्लू भी रखो और ब्लैक भी रखो, ठीक है। देन पॉजिटिव थिंकिंग, एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखने के बाद अपने दिमाग को एकदम शांत कर लो, पॉजिटिव वे में लेके जाओ चीज़ों को, ओके कोई बात नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दो। एंड लास्टली, चीटिंग पेपर मत लेके जाना भाई, प्लीज़ मत लेके जाना, क्योंकि इससे क्या होता ना कि एक तो बेइज्जती हो जाती है, चलो बेइज्जती तो फिर भी इंसान झेल ले, है ना, आपको क्या कर देंगे, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर देंगे, पेपर छीन लेंगे आपका, ठीक है। घर वालों को जो मतलब इंसल्ट फील हो जाती है उनको, वो अलग होगी, आपकी अलग होगी, साल खराब होगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। साल खराब होना मतलब आप सोच सकते हो कि पूरे साल की मेहनत पानी में गई। तो प्लीज़ इसका खास कर ध्यान रखना, ये नहीं करना है अपने को। नंबर लेकर आना है, अपनी मेहनत से लेकर आओ ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मेहनत करने में डर नहीं है ना, अच्छी बात है, मेहनत की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर हम चीटिंग करके काम नहीं कर सकते ना, कि चीटिंग कर लो, है ना, आज चीटिंग करके आप स्कूल में पास हो गए हो, कॉलेज में चीटिंग करके पास हो जाओगे, लेकिन जब जॉब करने जाओगे तो वहाँ क्या करोगे। अगर किसी ने आपको सपोज करो डॉक्टर बन गए, है ना, तो आप चीटिंग करके किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो ना, या इंजीनियर बन गए हो तो चीटिंग करके आप ब्रिज नहीं बना सकते हो, बड़ी बड़ी जो है ना इमारतें नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो चीटिंग से बचो, अपना माइंड यूज करना शुरू कर दो, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो फिर, ओके, थैंक यू सो मच, है ना। और बस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखो, पूरी वीडियो समझो कि मैंने क्या बोला है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, ताकि अच्छे नंबर लाने से आपको कोई भी ना रोक सके, है ना। तो बस आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आप सभी से एक और नए सेशन के साथ, एक बढ़िया से नए टॉपिक के साथ, जो आपको मोटिवेट कर सके, है ना, जो एक पॉजिटिव वे की तरफ आपको लेके जाए, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो चलो मैं चलती हूँ अभी, टाटा बाय बाय।